एक ऐसा देश जहां 15 दिनों तक चलता है शादी का जश्न, और एक ऐसा देश जहां के लोगों को पैसा उड़ाना सबसे अच्छे तरीके से आता है। इस देश में मौसम की गर्मी के साथ साथ लोगों के अंदर पैसों की गर्मी भी कूट कूट कर भरी होती है। महंगी महंगी कार, आलीशान बंगले और शेर, चीते और बाज जैसे पालतू पशु पक्षी यहाँ पर आम बात है। ये दुनिया में ऐसा सबसे बड़ा देश है जहाँ एक भी नदी मौजूद नहीं है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब देश के बारे में, जो कच्चे तेल के कारण पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। सऊदी में जल्द ही एक ऐसी बिल्डिंग का निर्माण पूरा होने वाला है जो बुर्ज खलीफा को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी, और एक बिल्कुल नए और अल्ट्रा मॉडर्न शहर को भी सऊदी में बसाया जा रहा है। सऊदी के बारे में ढेर सारी रोचक बातें हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। आज सऊदी अरब की गिनती दुनिया के सबसे धनी देशों में की जाती है। ये देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। विश्व में क्रूड ऑयल की इंडस्ट्री में आज सऊदी अरब का योगदान 17% से भी अधिक का है। इस देश की अर्थव्यवस्था का 90% से अधिक भाग तेल के भंडारों पर ही आधारित है। पिछले 5 दशक के दौरान इस देश ने काफी तेजी से विकास किया है। सन 1932 में किंग अब्दुल अल अजीज ने सऊदी अरब की स्थापना की थी। ये वो दौर था जब तक सऊदी अरब में तेल के भंडार की खोज नहीं की गई थी, और तेल की खोज से पहले तक सऊदी अरब का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था। सऊदी अरब में तेल की खोज सन 1938 में की गई थी, और उसके बाद इस देश के हालातों में सुधार आना शुरू हुआ है। 1976 के बाद सऊदी अरब में तेजी से विकास की गति मिली। जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की मांग में तेजी आई, सऊदी अरब ने अपना उत्पादन बढ़ाया और देश में आर्थिक व सामाजिक सुधारों की ओर ध्यान दिया। वर्तमान समय में सऊदी की टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ 60 लाख के आसपास है, जिसमें से करीब 40% लोग दूसरे देशों से आकर यहाँ पर बसे हुए हैं। सऊदी अरब का क्षेत्रफल 21,50,000 वर्ग किलोमीटर है। सऊदी अरब को शेखों का देश कहा जाता है। यहाँ हर किसी के पास बेशुमार पैसा है। लोगों के पास एक से बढ़कर एक महंगी और लग्जरी कार्स हैं। यहाँ के लोगों को सोने से भी बहुत प्यार होता है। शेर और चीते जैसे जानवर शेख पालते हैं। सऊदी के शेखों के पास इतना पैसा है कि वो अपने घरों में टॉयलेट भी सोने के बनवाते हैं। यहाँ की शादियाँ भी दुनिया के सबसे शाही मानी जाती हैं। 15 दिनों तक शादी का जश्न यहाँ पर चलता है, और शादी में आने वाले मेहमानों को महंगी महंगी गाड़ियाँ तोहफे में दी जाती हैं। लेकिन एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन की सभी रस्में अलग अलग निभाई जाती हैं, और शादी के अंत में ही उनकी मुलाकात एक दूसरे से हो पाती है। सऊदी के युवाओं के बीच साइड वॉक कार स्कीइंग काफी लोकप्रिय है। लोग छुट्टी के दिन अपनी महंगी गाड़ियों को 2 पहियों पर चलाकर स्टंट मारते हैं। सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं बहती है। समुद्र के पानी को डीजलाइजेशन प्रोसेस के जरिए फिल्टर करके उसे इस्तेमाल लिया जाता है। ये प्रोसेस काफी महंगा होता है, इसलिए आपको पानी से भी सस्ता पेट्रोल और डीजल यहाँ मिल जाएगा। लेकिन किसी भी चीज के महंगे होने से यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे सऊदी अरब में शरीयत कानून लागू है। इस देश का अपना कोई संविधान भी नहीं है। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान के अनुसार ही यहाँ के नियम और कानून तय किए जाते हैं। सऊदी अरब में चोरी डकैती करने, बलात्कार करने या ईश निंदा करने पर सीधे मौत की सजा प्रावधान है। कई बार तो पत्थर से मार मार कर व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है। सऊदी अरब के 95% हिस्से में सिर्फ रेगिस्तान मौजूद है। अल नाबूद और रूबल खली यहाँ के सबसे प्रमुख रेगिस्तान है। खजूर और कॉफी का उत्पादन यहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगर आप कभी सऊदी अरब जाएं तो यहाँ पर उल्टे हाथ से खाना बिल्कुल न खाएं। उल्टे हाथ से खाना यहाँ गलत समझा जाता है, इसलिए अगर आप लेफ्टी हैं तो सऊदी जाने से पहले सीधे हाथ से खाना खाने की आदत डाल लें। सऊदी अरब में कुछ साल पहले तक एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन आज देश की सरकार एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई देश के लोगों के लिए पूरी तरह मुफ्त है। किंग सऊद यूनिवर्सिटी सऊदी अरब की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर बनी किंग सलमान सेंट्रल लाइब्रेरी बेहद शानदार है। इस लाइब्रेरी में 7 फ्लोर और 4000 से अधिक लोग एक साथ बैठकर यहाँ अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ इमाम मोहम्मद इब्न सऊद भी एक नेशनल यूनिवर्सिटी है। किंग अब्द अल अजीज मिलिट्री कॉलेज, किंग खालिद मिलिट्री कॉलेज और किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज जैसे मिलिट्री अकेडमीज में भी स्टूडेंट्स शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सऊदी अरब में बड़ी संख्या में आपको ऊंट देखने को मिल जाएंगे। ऊंट का इस्तेमाल यहाँ पर खाने से लेकर दौड़ लगाने तक हर जगह किया जाता है। यहाँ के लोगों के बीच बेबी ऊंट का मांस काफी लोकप्रिय है। हर अवसर पर बेबी ऊंट का मांस लोगों द्वारा खाया जाता है। सऊदी की राजधानी रियाद है, और यहाँ पर हर साल ऊंटों के एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। साल 2000 में यूनेस्को ने इस शहर को अरब की कल्चरल कैपिटल का दर्जा भी दिया जा चुका है। सऊदी में साल के अधिकतर समय मौसम गर्म ही रहता है। गर्मियों में तापमान 45 से 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। इसलिए सऊदी में कंस्ट्रक्शन साइट पर 2 शिफ्ट में काम किया जाता है। पहली शिफ्ट सुबह 5 से 10 बजे तक चलती है और दूसरी शिफ्ट शाम को 5 से 10 बजे तक चलती है। बड़ी संख्या में आपको भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग इस देश में काम करते हुए नजर आ जाएंगे। सऊदी अरब के पास कितना तेल भंडार मौजूद है, इसका सटीक आंकड़ा किसी के पास नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब इस तरह की सभी फाइलों को काफी गोपनीय रखता है। हालांकि सऊदी अरब के आधिकारिक आंकड़े के अनुसार उनके पास 250 बिलियन बैरल तेल अब भी मौजूद है। सऊदी अरब अभी तक तो आलिशान और लग्जरी लाइफ के लिए जाना जाता है, लेकिन जल्द ही सऊदी अरब की खुशियां में खलल पड़ सकती है, क्योंकि दुनिया के कई देश पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। और अगर सऊदी अरब से देश तेल
तेल खरीदना बंद कर देंगे तो इस देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए सऊदी अरब ने अपने देश में टैक्स सिस्टम लागू कर दिया है। विजन 2030 मिशन लॉन्च किया है। एजुकेशन और टूरिज्म को बढ़ाने की ओर सऊदी अरब काफी ध्यान दे रहा है। IMF ने सऊदी अरब को सलाह दी है कि वो अपने खर्चे कम करे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर अपना अधिक ध्यान दे। सऊदी अरब एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसमें इस देश में एक नया शहर बनाया जा रहा है। ये शहर कोई मामूली शहर नहीं होगा बल्कि दुनिया का सबसे अत्याधुनिक शहर होगा, जैसे कि साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाया जाता है। ये एक ऐसा शहर होगा जिसकी कल्पना भी कभी कभी किसी ने नहीं की होगी। इस शहर का अपना अलग चांद होगा और यहाँ कृत्रिम बादलों द्वारा बारिश कराई जाएगी। ये शहर अन्य शहरों की तरह नहीं होगा बल्कि ये एक लाइनर सिटी होगी जिसे द लाइन का नाम भी दिया जा रहा है। ये शहर सऊदी अरब के विजन 2030 का एक हिस्सा है। नियोम प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया जा रहा है। ये शहर 170 किलोमीटर लंबा होगा। इसके अलावा सऊदी के जिद्दाह शहर में किंगडम टावर बिल्डिंग का निर्माण कार्य भी जारी है जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर बताई जा रही है। इसका काम पूरा हो जाने के बाद बुर्ज खलीफा को पछाड़कर ये दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग कहलाई जाएगी। सऊदी अरब में घूमने के लिए भी ढेरों जगह है। रियाद शहर में आप द मास्मक फोर्ट घूमने जा सकते हैं। इसका निर्माण जबल शमर ने सन 1865 में प्रिंस अब्दुर्रहमान इब्न सुलेमान अल दबन के लिए कराया था। सन 1995 में इस किले को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था और ये सऊदी के रिच हेरिटेज की सूची में शुमार है। नेशनल म्यूजियम ऑफ सऊदी अरेबिया में आपको देश के इतिहास के बारे में काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। अगर आप रेगिस्तान के बीच हरियाली का अनुभव करना चाहते हैं तो सलाम पार्क एक बार जरूर विजिट करें। यहाँ का वातावरण आपको पूरी तरह ताज़ा कर देगा। किंग अब्दुल्ला पार्क में आपको म्यूजियम फाउंटेन भी देखने को मिलेगा जो काफी मजेदार और सुकून प्रदान करने वाला होता है। अगर कुछ अलग देखने का शौक रखते हैं तो रियाद शहर के पास हीट नाम का एक गाँव है। वहाँ पर एन अल नाम की गुफा बनी हुई है। ये गुफा अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। इसके अंदर एक झील भी बनी हुई है, नजर आ जाएगी और गुफा के अंदर का इंटीरियर भी आपको बेहद पसंद आ जाएगा। इन सबके अलावा आप मुरब्बा प्लेस, रियाद जू, अल फैजल लिल्लाह सेंटर, वर्ल्ड साइड पार्क, अल खिमा थीम पार्क, औलिया पार्क और रॉयल सऊदी एयरफोर्स म्यूजियम सहित ढेरों मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी अब आप घूम सकते हैं। दोस्तों, सऊदी जाने के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत पड़ती है और इंडियंस को आसानी से यहाँ का वीजा मिल भी जाता है। इस देश की करेंसी सऊदी रियाल है और एक सऊदी रियाल करीब 21 रुपए 75 पैसे के बराबर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।